इस बीच एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है। राजधानी में हनी ट्रैप का मामला सामने आया। दोनों सगी बहनों ने हनी ट्रैप को अंजाम दिया है। रायसेन से भोपाल पढ़ने आई थी, लेकिन महंगे शौक और लग्जरी लाइफस्टाइल ने उन्हें इस जाल में फंसा दिया। पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। शहर के हाई प्रोफाइल करीबियों के फोटो और नंबर मिले हैं। युवतियों के मोबाइल में ये संदिग्ध नंबर मिले हैं। मोबाइल में मिले आपत्तिजनक फोटो और वीडियो के आधार पर पुलिस पूछताछ कर रही है। नंबर के सीडीआर की भी जांच की जा रही है और गिरफ्तार युवतियों के बैंक अकाउंट और लॉकर की भी जांच हो रही है। तो रायसेन से भोपाल दो बहनें पहुंची थी, लेकिन इन बहनों के शौक ने उन्हें हनी ट्रैप के जाल में फंसा दिया। महंगे शौक को पूरा करने के लिए ये दोनों बहनें इस घटना में लिप्त रही हैं और राजधानी भोपाल से यह हनी ट्रैप का मामला, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। दोनों बहनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। युवतियों के मोबाइल में कई संदिग्ध नंबर मिले हैं। कई हाई प्रोफाइल लोगों के नंबर उनके मोबाइल में मिले हैं। कई तरह की आपत्तिजनक तस्वीरें मिली हैं और वीडियो भी बरामद हुए हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेकर हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े, उनका रुख करते हैं। प्रदीप, ये बड़ा खुलासा हुआ है कि महंगे शौक पूरे करने के लिए, अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए ये दोनों बहनें इस तरह की जाल में फंस गई थी और हनी ट्रैप का लोगों को शिकार बनाने का काम कर रही थी। और क्या कुछ खुलासा हुआ है प्रदीप पूरे मामले पर? देखिए सलमान, निश्चित तौर पर राजधानी भोपाल में कल हमने देखा था कि हनी ट्रैप का एक जो मामला था वो निकलकर सामने आया। जब पत्नी खुद अपने पति के लिए मसीहा बनकर जाती है और महिला थाने में उसकी शिकायत दर्ज कराती है और शिकायत के बाद जो है इन दो एक युवती की जो सुरैन पैलेस से गिरफ्तारी की जाती है, वह दूसरी लड़की जो है वो खुद को सरेंडर करती है। देखिए, जांच पुलिस की लगातार जारी हो, जांच के बाद एक नए खुलासे जो है वो जरूर होते जा रहे हैं। देखिए, जो जब इनको गिरफ्तारी हुई इसके बाद उनको रिमांड पे लिया गया। रिमांड पे लाने के बाद एक एक करके जब उनके मोबाइल की जांच की गई तो जिसमें देखिए शहर के, अगर राजधानी भोपाल के नहीं, अगर आसपास के एरियो की अगर बात करें तो कई बड़े उद्योगपतियों के, कई बड़े कारोबारियों के या ऐसे जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके मोबाइल नंबर उनके मोबाइल पे मिले हैं। साथ साथ अगर बात की है तो कई आपत्तिजनक जो कहे कि वीडियो हैं या फोटोज हैं वो भी उनके मोबाइल में मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस को जो शक था कि कहीं ना कहीं ये अब मामला कोई और ज्यादा बड़ा हो सकता है और इसमें जो संलिप्तताएं हैं लड़कियों की और ज्यादा हो सकती है। इन सभी तमाम बातों को लेकर देखिए जांच जरूर चल रही है, लेकिन अभी तक जो जानकारी निकल कर आई कि किस प्रकार से तमाम वो दस्तावेज उनके मिले हैं। अब ये भी पता करने की कोशिश की जा रही कि आखिर ये लड़कियां जो रायसेन से भोपाल पढ़ने आई थी, जो कहीं ना कहीं जो ये कहे कि जो चकाचौंध लाइफ जीने की जो कोशिश जो होती है, हर व्यक्ति जो कोशिश करता है उसके चक्कर में फंसकर ये तमाम जो लड़कियां हैं। लेकिन प्रदीप देखिए, सवाल ये भी बनता है कि अगर पढ़ाई करने ये लड़कियां पहुंची थी, इन्हें बरगलाया किसने इन्हें बहला फुसलाकर इस पूरे काम में लगा दिया था? इसका सरगना कौन है? मास्टरमाइंड को लेकर क्या कुछ खबर मिल पा रही है? देखिए, अभी भी साधना लगातार पुलिस की कार्यवाही जारी है। लगातार पुलिस इसकी विवेचना कर रही है। रिमांड पे जरूर लिया हुआ है। एक के बाद एक खुलासे होने की उम्मीद जो है वो जरूर जताई जा रही है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार का ये अपने शौक पूरे करने के लिए लोगों को फंसाना, ये कहीं ना कहीं दोनों बहनों का काम था और इन दोनों बहनों ने इस प्रकार का कृत्य जो किया है, हालांकि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है या इसके पीछे अभी सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या इसमें आने वाले समय में ये भी देखा जाएगा कि हो सकता है एक नेटवर्क बहुत बड़ा हो, एक के बाद तार खुलते नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी तक जो जानकारी निकल कर आ रही है कि इन दोनों लड़कियों ने ही जो है से कई जो मासूम लोग हैं जो अलग रहना पसंद करते हैं, जो भीड़ भाड़ से दूर रहते हैं, गुमसुम रहते हैं या कई किसी प्रकार के डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उनको ये कहीं ना कहीं अपना सॉफ्ट टारगेट बनाती थी। और इसी सॉफ्ट टारगेट की वजह से जो कहा जा सकता है कि लोग इसके जाल में फंसते थे और यही उनकी सबसे बड़ी जीत होती थी। देखिए, जब जो कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, जब अकेला रहता है तो उसके साथ कहीं ना कहीं इस प्रकार की तमाम गतिविधियां घटती हैं। और लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखी जाए तो साधा एक बड़ी चीज इसमें जरूर निकल कर आई कि जो ये कहा जाता था मेरा पति कैसा भी है लेकिन है मेरा, और देखिए कहीं ना कहीं चरितार्थ जरूर हुआ है। और इस चरितार्थ की वजह से आने वाले जो लोग हैं जो इस हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं या जो इस प्रकार के मामलों पर फंसे, उनको उनके परिजनों को कहीं ना कहीं एक सहानुभूति, बड़ी ताकत जो है वो मिल सकती है इस घटना के बाद। लेकिन जिस प्रकार से पत्नी ने पूरा खुलासा किया, थाने में पहुंचती है, शिकायत दर्ज कराती है और उसकी शिकायत के बाद देखिए गिरफ्तारी भी होती है, तो कहीं ना कहीं अपने पति को तो चुंगल से छोड़ा ही छोड़ा है। लेकिन साथ साथ ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अगर इस प्रकार की घटनाओं का खुलासा होता है तो देखिए यकीनन कई प्रकार के ऐसे मामले जो है वो जरूर देखने में आएंगे कि
कि जो ये महिलाएं हैं वो बड़ी संख्याओं में थानों में पहुंचेंगी और शिकायतें दर्ज कराएंगी और जो न्याय है वो उनको मिल सके, इसकी तमाम कोशिश वो करती नजर आएंगी। बिल्कुल, इस एक केस ने प्रदीप कहीं ना कहीं कई केसों की गुत्थी सुलझा दी है। जो गिरफ्तारी हुई है इसमें बड़े खुलासे आगे भी हो सकते हैं। इस खबर पर आप नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका। तो देखिए किस तरीके से लोग हनी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। हाई प्रोफाइल लाइफ जीने के चक्कर में लग्जरियस लाइफ चाहिए थी, इस वजह से ये बहनें पढ़ाई करने पहुंचती, लेकिन पढ़ाई तो पूरी नहीं हुई, ये हनी ट्रैप के गैंग में चली गई और लोगों को अपना शिकार बनाने लगी, लोगों को अपने जाल में फंसाया और लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। कई आपत्तिजनक तस्वीरें, नंबर, वीडियोज इनके फोन से मिले हैं और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हनी ट्रैप के जाल में एक शख्स को फंसाया गया था, उसकी पत्नी ने ही पूरे मामले की शिकायत की, जिसके बाद जाकर इस मामले का खुलासा हुआ, ये गिरफ्तारियां हुई हैं और फिलहाल पूछताछ हो रही है। बैंक के लॉकर खंगाले जा रहे हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल्स निकाली जा रही है, क्योंकि डिटेल के आधार पर पता चलेगा कि और कितने लोगों को इन दोनों बहनों ने हनी ट्रैप का शिकार बनाया था।